नमस्कार दोस्तों। जल से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और सारी समस्याओं का समाधान जल से ही मिलेगा। क्योंकि बहुत समय से आप लोगों को प्रश्न आ रहे हैं, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। समय हमें जल छिड़कना चाहिए मुख्य द्वार पर। क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, आपके मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हमें उसे खाने का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है, कैसे लोग जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर का मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब किस जगह के मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट से ही मेरे लिए एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वो अच्छी लगती है लाइक तो ज़रूर किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति है। और अगर आपको कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक हम अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटस में थोड़ा सा गंगा जल डाल कर दीजिए, उसके ऊपर शुद्ध जल भर कर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से ही आप पत्र को भर सकते हैं। और उस जल में भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। आप बहुत भक्तों से प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़क जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है,
ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता है, गरीबी हो या फिर कल हो या बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, तो बहुत समय से परेशानी में घिरे हुए हैं, तो ऐसे घर की रसोई में जल रखा जाता है। यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़क जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी को बहुत शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलेश भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानियां हो या शारीरिक परेशानी हो या आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि आप बहुत से लोगों को प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार के पहले से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकलने के लिए किसी के भी किराए तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो तो भी आपके इस उपाय से, मतलब एक लोटे जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भर कर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहें इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं, बाद में धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। और जब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, जो हम जल छिड़कते हैं, मतलब ये एक उपाय होता है, इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं, सबके द्वार पर आती हैं। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश करती हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि है माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है।
बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने के पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर, दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। पंच देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। कराग्रे वसाठे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते प्रदर्शन। हम इस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता और पंच देवताओं का ध्यान अपने हथेलियों में कर लीजिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार। और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पैर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपके जल देना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद फिर किए जाएंगे। और आप जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार को अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल को छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो जल लेकर घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों को प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है तो हम जल का छिड़काव या दीपदान कहाँ से पर कैसे किसी मुख्य द्वार माने या जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका जहाँ पर माफ़ कहानी लेटा लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे, उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब अगर आप एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे में जो दरवाज़ा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल का छिड़कना है, वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे। जो मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं आप अपने घर के, मतलब अपने कमरा बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपके अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं।
पीडीएस में भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। और आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं वो क्या रखना ज़रूरी है, और अगर हम रखते हैं तो जल का क्या करें। देखिए, मंदिर का जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है आवर्जव हो जाती है। जो आपको पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से सभी चीज़ों को जल से समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिरों में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है, और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपदान भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह ही पूजा करते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है। और जो जल हमें अगले दिन उठाते हैं, मतलब जो हम अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान इत्यादि के बाद आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करते हैं अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जा सकते हैं, कि ये कराए तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार हो तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और जल पावरफुल होता है, जल को पीने के बाद इससे बड़ी बीमारियां, मतलब लंबी बीमारियों से धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों को प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही दिखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो बहुत ही अच्छी दवाइयाँ काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है। तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है, सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। पर कलह क्लेश मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है। देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर या व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करते हैं। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, ये जल होता बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस जल का छिड़काव करने से आपको सारी परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी हुई, या बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम के किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नज़र ऐसे लग गई है। तो पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगनी आपके व्यापार में तरक्की होने लगती है।
और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने के पीने का भी प्रयोग किया जा सकते हैं, लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिएगा जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपका घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल को प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलाकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटे जल से हम कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहाँ पर रहते हैं, तो इस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं तो मतलब उसके पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको जितना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियमित बना लेंगे तो हर रोज़ उसी जल से घर में छिड़काव करना है। तो घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना चाहिए। बचे हुए जल को पौधे में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़क दीजिए, बच्चों की बुक्स में, अपने घर की तिजोरी पर, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए, नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार अपने आप निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पे जो रखा हुआ जल होता है वो जब हम अगले दिन उठते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं, तो कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं कि खुला होता है ना, क्या हम उससे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो सुबह के समय तो जब तक पूजा कर रहे हैं तो जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तब तक खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी प्लेट में या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ़ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।